हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यम वो जनको को गांव से लेकर आ जाता है। जिन ने जनको को गले लगाते कहा, रो मत, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम अनाथ हो। आज से मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, समझ गए? तुम मुझे अपने अम्मा की तरह समझना और आर्यम को अपने अप्पा समझना, समझ गए? तुम खुद को अनाथ नहीं समझोगे। तुम्हें जो भी चाहिए होगा आर्यम और मुझसे कह देना। जीन और आर्यम जनको को बहुत ही अपना बनाकर अपने बच्चे की तरह घर के अंदर लेकर जाता है। और घर के अंदर जाने के बाद जनको ने कहा, ये घर कितना बड़ा है, काश मेरे अम्मा पापा भी मेरे साथ होते। अब वो लोग नहीं रहे, मैं अनाथ हो चुका हूँ। जीन ने कहा, क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, कुछ नहीं। जीन ने आर्यम से कह दिया जनको को पूरे घर घुमाकर दिखाने के लिए, और जीन खाना बनाने के लिए चले जाता है। जनको से कहता है, फ्रेश होकर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ, तुम्हें भूख लगी होंगे ना। उसके बाद जनको अपने रूम में चले जाते हैं। जनको फ्रेश होने के बाद वो बेड पर लेट जाता है। बेड बहुत ही सॉफ्ट था, जनको को नींद आ जाता है। जीन बहुत देर से जनको के नीचे आने की इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब जनको को सोते हुए देखा, जीन ने सोचा वो अगर सो गया तो उसको कुछ देर सोने देते हैं, बाद में उठा लेंगे। तियांग शावर ले रहा था। जिन तियांग को आवाज़ देता है, तियांग खाना खाने आ जाना, मैंने खाना बना दिया है। तियांग कहता है, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। जिन ने कहा, ठीक है। जिन नीचे चले जाते हैं। तियांग नहा रहा था। तियांग नहाने के टाइम पर उसको कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, मार डाल साले को। उसके बाद तियांग ने फ़ोन को पानी में फेंक दिया। तियांग ने कहा, सुकून से नहाने भी नहीं देते हैं। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तियांग ने अपने हाथ को दीवार पर मारा, जिससे बहुत ही आवाज़ होते हैं, लेकिन तियांग की रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कोई चोट नहीं लगी है। तियांग नहाने के बाद जैसे ही बाहर आ जाता है, तियांग अपने रूम में से बाहर निकल कर जा ही रहा था। उसके बाजू वाले कमरे में किसी को सोता हुआ देखकर तियांग अंदर आ जाता है और जंगकुक को झुककर देखने लगता है और मन में सोचता है, ये कौन है और इतनी सुकून से सो रहा है, कितनी सुकून है उसके अंदर। लेकिन तियांग को तो सुकून से नींद भी नहीं आता है। तियांग बहुत ही गुस्से में और हमेशा बदले की भावना के साथ रहता है। तियांग ने जनको को देखा और उसको देखते रह गया। इतनी सुकून से कोई इंसान कैसे सो सकता है? तियांग ने कहा, उठो, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों सो रहे हो? जनको डर जाते हैं और वो बहुत ही घबराते हुए बेड के पीछे चले जाते हैं। तियांग जनको की हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है और कहता है, तुम मुझे देखकर पीछे क्यों चुप गए बेड के? जनको ने कहा, तुम कौन हो और तुम मुझे इतना डरा क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, तुम कौन हो पहले वो मुझे बताओ। ये मेरा घर है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? जनको ने कहा, वो मुझे नहीं पता था, वो मुझे यहाँ पर अम्मा अप्पा ने लेकर आए हैं। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, अम्मा अप्पा? कौन है तुम्हारे अम्मा अप्पा? और तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? जिन दोबारा आ जाते हैं जनको को बुलाने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, जनको नहीं उठे। जिन ने देखा कि तियांग जनको को सवाल जवाब कर रहा है, तो जिन ने कहा, तियांग, वो जनको मेरे गांव से आए हैं, क्योंकि जनको के पेरेंट्स की डेथ हो गया है और जनको बहुत ही एलोन रहने लग गए, तो मैंने उसको यहाँ पर बुला लिया। उसकी उम्र भी बहुत ही कम है, मैं नहीं चाहता कि वो अकेला रहे। क्या मैंने अच्छा किया है ना? तियांग ने कहा, आप लोग कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? तो जिन ने कहा, तियांग, ये घर आर्यम और मेरा भी तो है ना? तियांग ने कहा, फिर भी आप लोग को मुझसे पूछ लेना चाहिए था। आप लोगों ने घर पर किसी को भी उठा कर लेकर आए हो। जनकुक को इस बात का बहुत बुरा लगा। जिन ने कहा, जनकुक, तुम मेरे साथ आ जाओ, और तियांग, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम भी नीचे आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, वो ठंडा हो जाएगा। खाने की टेबल पर जनकुक खाना नहीं खा रहे थे। आर्यन ने कहा, क्या हुआ जिन? जनकुक खाना क्यों नहीं खा रहा है? जिन ने कहा, रुको, मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। तुम अभी भी सैड हो गया? मैंने कितनी बार कहा खुद को अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जंगकुक तियांग की तरफ देखता है और वो डर के मारे खाना को छू नहीं रहा था। जिन समझ जाते हैं वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। जिन ने कहा, तियांग, अगर तुम जंगकुक को खाना खाने नहीं कहोगे ना, वो खाने को हाथ भी नहीं लगाएगा, वो तुमसे डर रहा है। तियांग, तुम उसे कह दो ना खाना खाने के लिए। तियांग ने कहा, मैंने उसकी खाने को नहीं रोक कर रखा है, वो चाहे तो खा सकते हैं। जनकुक बिना कुछ बोले ही वो खाना खाना शुरू करता है। उसको बहुत भूख लगी थी
अब जंकुक जिस तरह से खा रहा था, देखकर ऐसे लग रहा था वो कितने महीनों से खाना नहीं खाया है। तियांग व जंकुक की खाना खाने की स्टाइल को देख रहे थे। तियांग ने सोचा कि ये लड़का इतना खाना कैसे खा रहा है। खाना खत्म होते ही तियांग जंकुक को देखता है। जंकुक ने तियांग से कहा, क्या पेट भर गया है या फिर तुम्हें और चाहिए? तो लो ये भी खा लो, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने अपना खाना भी जंकुक की तरफ आगे बढ़ा दिया। जंकुक उस खाना को लेकर भी खाना खाना शुरू कर देता है। जंकुक को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तियांग उठकर चले जाता है। जिन ने आरएम से कहा, मैंने कहा था ना, तियांग जितने हार्टलेस दिखता है ना उतना है नहीं। वो अपने खाने को भी जंकुक को दे दिया। वो बाहर से बहुत ही शक्ति दिखाता है, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत ही अच्छा है। जंकुक वो खाने में डूबा हुआ था। जंकुक बहुत ही प्यार से और बहुत ही ज़्यादा सुकून से खाना खा रहे थे। जिन ने जंकुक की सर पर सहलाते कहा, जब तक मेरी और आरिम की हाथ तुम्हारी सर पर है और तियांग की, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आरिम और जिन जंकुक के रूम में जाने के बाद कहता है, जंकुक की पैंस को किसी ने मार डाला। ये अच्छा नहीं हुआ है जंकुक के साथ, इस उम्र में उसको अनाथ हो जाना। जिसने भी ऐसा किया है ठीक नहीं किया है। जंकुक को इस हालात में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है आरिम। आरिम ने कहा, जिन तुम जंकुक का ध्यान रखना, तुम कुछ दिन घर पर ही रह लो। मिनह्यो किसी ऑफिस के काम की वजह से जिन से मिलने घर आ जाता है। जिन से मिलने आने के बाद जंकुक को देखा। मिनह्यो को जंकुक बहुत पसंद आ गया और मिनह्यो जंकुक से शादी करने की प्रस्ताव रखता है, जिससे जिन और आरिम भी मान जाते हैं कि मिनह्यो को वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और मिनह्यो बहुत ही जेंटल है, बहुत रिच भी है, जंकुक को खुश रखेगा। कभी ना कभी जंकुक की शादी तो होगा ही ना। जिन इस टाइम पर शादी नहीं करवाना चाहते, लेकिन आरिम ने कहा, जिन इस तरह से हम उसको खुश नहीं रख पाएंगे। एक लाइफ पार्टनर ही उसको खुश रख पाएगा। वो मिनह्यूक से कोई और अच्छा नहीं होगा। मिनह्यूक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो दोनों मिलकर जंकुक की शादी मिनह्यूक से करवा रहा था। जंकुक भी मना नहीं कर पाता है क्योंकि जिन और आरिम अपने बच्चे की तरह जंकुक से कुछ दिनों के लिए प्यार जो दिया है, वो उस प्यार को कैसे इग्नोर कर दे। उन्हीं प्यार की वजह से जंकुक ने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन मिनह्यूक की आदत बहुत बुरी है। वो सबके सामने बहुत ही जेंटल बनता है, लेकिन शादी से पहले मौका देखकर जंकुक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। जंकुक मिनह्यूक को रोक रहा था, उसको डर लग रहा था, लेकिन मिनह्यूक जंकुक की कपड़ों को उतारने लगता है। जंकुक ने मिनह्यूक के हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन मिनह्यूक ने जंकुक को थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगे। तियांग आकर हाथ पकड़ते कहा, इतनी हिम्मत कि तुम जंकुक पर हाथ उठाओ, तुम नहीं जानते हो कि जंकुक क्या है मेरे लिए। एक कहकर मिनह्यूक के हाथ को कस के पकड़कर पीछे मरोड़ देते हैं, जिससे मिनह्यूक के हाथ टूट जाता है और उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। वो नीचे गिरकर रो रहे थे और तियांग से कह रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया है? जिन और आरिम ने कहा, तियांग तुमने ऐसा क्यों किया है? तुमने मिनह्यूक को क्यों मारा है? आज मिनह्यूक और जंकुक की शादी होने वाला है और तुमने तुमने ऐसा क्यों किया? उसने क्या किया है तुम्हारा? इससे पहले भी वो हमारे घर आते थे। तुम्हारे साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है तियांग, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तियांग जंकुक की तरफ देखकर कुछ नहीं कहता है। जंकुक की आंखों में से आंसू गिर रहा था। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बताओगे भी? मिनह्यूक ने कहा, मैं जंकुक से शादी नहीं करूँगा। उसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। मैं इस शादी को अभी और इसी वक्त तोड़ देता हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुमने क्यों किया है जंकुक के साथ ऐसा? क्या अब तुम जंकुक से शादी करोगे? जंकुक की शादी टूट गया है, इसके बाद उसकी शादी कभी नहीं होगा। तियांग ने कहा, क्या आप लोग कैसे सोच सकते हो? जंकुक की शादी क्यों नहीं होगा? मिनह्यूक की गलती है क्योंकि उसने जंकुक के साथ। आरिम ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? बताओ क्या किया उसने? तो तियांग ने कहा, उसने जंकुक के साथ फोर्स करने की कोशिश की, उसकी इरादे सही नहीं थे। आरिम ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हम मिनह्यूक को जानते, वो ऐसा नहीं है। तियांग सिर्फ जंकुक को देखे जा रहा था। जंकुक कुछ नहीं कह रहा था। जंकुक बस चुप करके खड़े थे और रोए जा रहा था। जिन ने कहा, जंकुक तियांग जो कुछ भी बोल रहा है क्या वो सही है? जंकुक ने हाँ कर दिया। तियांग जंकुक का देकर कहता है, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सच बोल सको, लेकिन तुम सिर्फ रो सकते हो। तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था कि क्या किया उसने तुम्हारे साथ, इतने टाइम क्यों लगा दिया? जंकुक तियांग की तरफ देखकर वो अभी भी रोए जा रहा था। तो जिन ने कहा, तियांग अब जंकुक की शादी किससे होगा? हम इसकी शादी किससे करवाएंगे? वैसे भी मिनह्यूक से उसकी शादी होने ही वाला था। वो अगर उसको टच कर भी रहा था तो इससे तुम्हें क्या है? तियांग ने कहा, क्या
तो आप लोग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर्यन ने कहा, तियांग, जिन ने सही तो कहा है। लेकिन जंगकुक की आंखों में से आंसू थे। तियांग ने कहा, अगर आप लोग को ऐसा लगता है जंगकुक की शादी दोबारा से नहीं होगा तो ठीक है, मैं करूँगा उससे शादी। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से शादी किया। आर्यन और जिन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तियांग ने जंगकुक से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दिया। शादी अच्छे से हो जाता है और सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, ऐसे ही यहाँ पर खड़े रह जाओगी क्या? चलो रूम में चलते हैं। जंगकुक बहुत ही डर जाता है। उसे यही लग रहा था अब तियांग उसके साथ क्या करने वाले हैं। क्या तियांग भी वही करेगा जो वो आदमी करने वाले थे? जंगकुक ने देखा तियांग रूम में आने के बाद ही उसने टॉवल लिया और वो वॉशरूम चले गए। जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था। बहुत लेट हो चुके हैं, तियांग अभी तक बाहर नहीं आ रहे थे। तो जंगकुक बेड पर लेट जाता है, उसको नींद आने लगता है। और यहाँ पर तियांग शावर ले रहा था। तियांग बहुत देर लगाता है शावर लेने में। 1 घंटे हो चुके हैं। तियांग शावर लेने के बाद जैसे अपने बालों को सुखाते हैं, उसके बाल अभी भी गीला था, पूरी तरह से सूखा नहीं था। वो बेड पर आ जाते हैं और जंगकुक के पास आकर लेट जाते हैं। जंगकुक को सोया हुआ देखकर तियांग ने जंगकुक की सर अपने हाथ पर रखा और उसको अपनी बाहों में खींचकर कर्ल करते हुए सो गए। जंगकुक की नींद टूट जाता है। जंगकुक ने जब देखा कि तियांग उसको कर्ल करके सोया हुआ है और तियांग बहुत ही क्लोज होकर उसके पास था, जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ होने लगा। जंगकुक ने कहा, वो बिस्तर से पकड़ के क्यों रखा है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन तियांग जंगकुक को छोड़ नहीं रहे थे। वो बहुत ही कस के पकाकर पूरी रात बिता देते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस किया। तियांग जंगकुक की नींद टूटने पर उसको गुड मॉर्निंग विश किया। जैसे ही जंगकुक ने गुड मॉर्निंग कहा, तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस करना शुरू किया। जंगकुक को लगा अब तियांग उसके साथ बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन लॉन्ग किस के बाद तियांग बेड से उठ जाता है और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तियांग को वॉशरूम में जाते हुए देखकर वो हैरान रह जाता है। बिना कुछ किए ही वॉशरूम में चले गए नहाने के लिए। क्या वो कुछ भी नहीं करेगा? कल रात को भी तियांग ने उसके सिर्फ कर्ल करते हुए सोया हुआ था। तियांग शावर ले रहे थे। बहुत देर हो चुके हैं। जंगकुक को वॉशरूम में जाना था। जंगकुक ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन बहुत ही डरते हुए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें वॉशरूम आना है क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। क्या आप बाहर आओगे? तियांग ने कहा, मुझे थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग कहता, ठीक है, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, आ जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता, हाँ, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं, चलो अंदर आ जाओ। जंगकुक की हाथ पकड़कर अंदर खींच कर लेकर आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, मुझे लगा था वो बहुत ही अच्छे हैं, बाहर से कितने ही हार्टलेस क्यों ना दिखता हो, लेकिन लगता है ये भी गलत था। वो तो मुझे अंदर लेकर आ गए हैं, पता नहीं अब मेरे साथ क्या करेगा। तियांग जंगकुक को अंदर लाने के बाद उसको हक करते कहा, तुम्हारे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ हो गए हैं, क्या तुम डर गए हो या फिर तुम्हारी धड़कनें मुझे देखकर तेज़ हो गई? जंगकुक वो अपनी नज़रें ऊपर करते हुए तियांग को देखता है। तियांग सुपर हॉट लग रहे थे। जंगकुक तियांग को इस तरह से देखकर कहता है, वो मैं। और तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर दिया और उसको कहा, तुम वॉशरूम यूज़ कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें अंदर लेकर आ गया, मैं तुम्हें से कुछ भी नहीं करूँगा, रिलैक्स। एक कहकर तियांग बाहर चले गए। जंगकुक बहुत ही ब्लश कर रहा था। अब जंगकुक को तियांग से प्यार होने लगा है। जंगकुक खुद को मीरा में देखकर बहुत ही शाय हो जाता है। और यहाँ पर तियांग वो मीरा में देखकर खुद की बालों को सेट कर रहा था। उसके बाद जैसे ही सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठा हुआ था, जिन ने कहा, तियांग, तुमने जंगकुक को परेशान तो नहीं किया है ना? देखो तियांग, वो तुमसे बहुत छोटे हैं, वो अभी तक एडल्ट भी नहीं है, तुम्हें जंगकुक से अच्छे से पेश आना होगा। तियांग ने कहा, क्या मुझे आप लोगों से पूछकर उसके साथ पेश आना होगा क्या? मैंने उससे शादी किया है, मैं उसकी हस्बैंड हूँ। आप लोग को अगर जंगकुक की फिक्र होते ना, आप लोग कभी भी जंगकुक की शादी इस टाइम पर नहीं करवाते हैं, वो भी ऐसे इंसान के साथ जो इंसान की कैरेक्टर बहुत ही लूज है। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम गलत बोल रहे हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो गया है। जंगकुक ने कहा, नहीं, उन्हें कोई गलत फहमी नहीं हुआ है, उसने उस दिन शादी से पहले मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जिन ने कहा, जंगकुक तुमने बात पहले हमसे क्यों नहीं कहा? तियांग ने कहा, आप लोग तो जंगकुक की आंखें देखकर ही समझ जाते हो, तब क्या हुआ? पेरेंट्स बनने की कोशिश करना और पेरेंट्स होने में बहुत फ़र्क है।
आप लोग चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, जनको के पेरेंट्स कभी नहीं बन पाओगे। जिन ने कहा तियांग तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तियांग ने कहा क्यों ना करो, अगर जनको के पेरेंट्स जिंदा होते वो लोग इस टाइम पर जनको की शादी कभी नहीं करवाते। जनको सिर्फ 13 ईयर के है, वो 13 साल की उम्र में क्यों शादी करता। उसकी इस टाइम पर पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उसकी शादी देने की कोशिश की, वो भी उस इंसान के साथ जो इंसान सिर्फ उसकी बॉडी पर अपनी नज़र गड़ाए बैठा था। वो उसके साथ सिर्फ बेड पर जाना चाह रहे थे, उससे प्यार नहीं करते न इसको खुश रखने वाले थे। वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको लेकर जाने वाले थे और आप लोगों ने वही करने दिया था। अगर मैंने सही टाइम पर नहीं रोक लिया होता। मुझे जनको से शादी करने के बाद पछतावा नहीं हो रहा है, क्योंकि जनको बहुत ही अच्छा लड़का है। 2 दिन से तियांग घर नहीं है। 3 दिन के अंदर जैसे ही सुबह को तियांग घर आ जाते हैं, जनको तियांग की कार की आवाज़ सुनकर ही वो दौड़कर घर के बाहर आ जाते हैं और तियांग को आते ही देखकर दौड़कर तियांग को आकर हक कर लेते हैं और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग ने कहा क्या हुआ, किसने कुछ कहा है क्या तुमसे। मैं तो बस किसी काम की वजह से फंस गया था तो मैं नहीं आ पाया। क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। जनको ने कहा तियांग तुम मुझे बिना बातें ऐसे कभी मत जाना, मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मुझे लगा तुम मेरे पास कभी नहीं लौटोगी। तियांग ने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ। जनको ने कहा तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, मेरे पेरेंट्स की बात तुमने मुझे इतना प्यार दिया। तियांग ने कहा प्यार, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे खुद नहीं पता है कि प्यार किसे कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। जनको ने कहा तियांग प्लीज़ ऐसे मत कहो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तियांग ने कहा मैंने तुमसे थोड़ा सा अच्छे से बात क्या कर लिया है, तुम तो मुझे अपनी प्यार ही बना चुके हो, लेकिन मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ जनको। मैंने बस तुमसे शादी इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी शादी कभी नहीं होने वाले थे, मेरे ब्रदर और मेरे ब्रदर इन लॉ ने ही कहा है, तो मैंने इसीलिए तुमसे शादी कर लिया, वरना मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखो जनको, मैंने तुमसे शादी तो किया है, मैं तुम्हारे हस्बैंड ज़रूर हूँ, लेकिन तुम मुझसे कुछ उम्मीदें मत रखना। जनको ने कहा क्या। तियांग की इस बातों को सुनकर जनको को बहुत ही हर्ट होते हैं। जनको उसके बाद फैसला कर लेता है वो इस घर को छोड़कर गांव में चला जाएगा जहाँ पर वो पहले से रहते थे। जनको को अपनी बैग लेकर जाने लगता है। तियांग ने कहा जनको कहाँ है। जिन ने कहा वो घर छोड़कर जा रहा है, तो तियांग दौड़कर आ जाते जनको को पीछे से हाँक करते कहता है कहाँ जा रहे हो। जनको ने कहा मैं अपने गाँव में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तियांग जनको को घर के अंदर लेकर आ जाता और ऐसे कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि मैंने तुमसे शादी किया है। जनको ने कहा तुम मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो जबकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तियांग ने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, चलो मेरे साथ। और उसको रूम में फोर्सफुली लेकर आ जाता है। रूम में लेकर आने के बाद तियांग ने जनको को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसको किस करने लगा। जनको ने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो मुझे किस क्यों कर रहे हो। तियांग ने कहा जनको मुझे प्यार व्यार नहीं पता है, मैंने कितनी बार कहा, लेकिन हाँ मुझे तुम्हारे नज़दीक आने से अब कोई नहीं रोक सकता है। मैंने खुद को बहुत ही मुश्किलों से रोक कर रखा था, लेकिन अब और नहीं रख पाऊंगा। तियांग जनको को बहुत ही डीप और लॉन्ग किस करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके बहुत ही क्लोज जाने लगी। तियांग ने खुद को जनको में समाने से पहले जनको से पूछा क्या तुम इसको बर्दाश्त कर पाओगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जनको ने अपना सर हिला दिया। तियांग ने खुद को जनको में इन करने के बारे में सोचता तो है, लेकिन वो करता नहीं है, उसको अपनी बाहों में लेकर कडल करते हुए सो जाता है। सुबह होने पर जनको ने तियांग से पूछा अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुमने क्यों खुद को मुझ में। तो तियांग ने जनको की लिप पर फिंगर रखते कहा अगर इसको प्यार कहता हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें हर्ट हो। जनको ने कहा लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ, तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो जो दोनों कपल के बीच में होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई भी दूरियाँ रहे, हम दोनों के बीच में जो दूरियाँ है वो ख़त्म कर दो। तियांग जनको को वॉशरूम के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद जनको को किस करते हुए उसके साथ खुद को समाने लगता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग जनको की यार के पास जाकर विस्पर करते कहा हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर इसे प्यार कहता है तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
दोनों एक दूसरे को तरफ देखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।